Hello, my dear friends. Myself, VP Singh, retired postgraduate teacher from Jawahar Navodaya Vidyalaya. Welcome all of you in my video class. यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. टुडे JEE मैथमेटिक्स टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री. Here there is a question. If for some alpha beta, alpha less than equal to beta, alpha plus beta equal to 8 and sec squared tan inverse alpha plus cosec square cot inverse beta equal to 36, then alpha square plus beta is equal to. This is question of JEE Main 2025. Very easy question, simple question. We are going to solve this question. Here, sec square tan inverse alpha plus cosec square cot inverse बीटा इक्वल टू 36. ये हमें दिया हुआ है. अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 implies सेक स्क्वायर थीटा. टेन इनवर्स अल्फा को हम थीटा समझेंगे. एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस टेन स्क्वायर और थीटा टेन इनवर्स अल्फा. कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा इक्वल टू 36 implies 1 plus 1 2 plus tan इनवर्स अल्फा. अल्फा स्क्वायर है तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स बीटा. बीटा स्क्वायर है तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 36 implies अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2 इक्वल टू 34. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें 34 मिल गया और अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है इक्वल टू 8. तो इसको हम सरल करके भी निकाल सकते हैं. बीटा इक्वल टू 8 माइनस अल्फा यहाँ डाल देंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू ज्ञात हो जाएगा. और दूसरी चीज है जो यहाँ कहा है अल्फा लेस देन बीटा. तो अल्फा का मान चेक. अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 5. प्रेजेंस ऑफ माइंड से आसानी से ले सकते हैं. तो अल्फा इक्वल टू 3 तो अल्फा स्क्वायर हुआ 9 प्लस बीटा स्क्वायर हुआ 25 इक्वल टू 25 प्लस 9 इक्वल टू 34 और 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 34. we consider alpha equal to 3, beta equal to 5, alpha less than beta. 3 plus 5 equal to 8, 3 square equal to 9 plus 5 square equal to 25, 25 plus 9 equal to 34. तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. सो अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 5. इसी को मैं बीटा इक्वल टू 8 माइनस अल्फा रिप्लेस कर देंगे. बीटा इक्वल टू 8 माइनस अल्फा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और उससे हम अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे. अल्फा का मान ज्ञात करेंगे, इससे कॉरस्पॉन्डिंग बीटा का मान ज्ञात हो जाएगा. तो यही मान निकल के आएगा अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 5. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 5. 3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस 5 इक्वल टू 14. इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान हुआ 14. यही हमको निकालने के लिए कह रहा था. तो कितना आसान हिसाब था. प्रेजेंस ऑफ माइंड का मैं यहाँ यूज किया. सेक स्क्वायर थीटा के रूप में था. कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 36. सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स अल्फा. कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा इक्वल टू 36.
1 + 1 = 2, tan इनवर्स अल्फा अल्फा हुआ, स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर, कॉट इनवर्स बीटा बीटा हुआ, बीटा है तो बीटा स्क्वायर = 36, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर = 36 - 2 34, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया हुआ है 8। तो मैं अल्फा का मान 3 लिया, बीटा का मान 5 लिया, कंडीशन सेटिस्फाइड है। 3 का स्क्वायर 9 + 5 का स्क्वायर 25 + 9 34, अल्फा लेस देन बीटा। सो अल्फा = 3, बीटा = 5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 9 + 5 = 14। बहुत आसानी से क्वेश्चन बन गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। उम्मीद है आपके नॉलेज को बढ़ाने में, परीक्षा की तैयारी में ये छोटा छोटा वीडियो बहुत मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।